ये रेस्टोरेंट देख लेना पीछे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आई होप तुम लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा और तुम लोगों को मज़ा आया होगा वो हड्डियाँ देख के। मेरे को तो नहीं आता है, बट तुम लोगों को 101% आया होगा। भाई यार, मेरा हेयर कॉम्ब घूम गया है। अब मैं पता नहीं बाल कैसे बनाऊंगा इतने दिन। व्लॉग देख रहे हो तो मम्मी पापा वो एक गोल वाला कंघा भी भिजवा देते, अब तो सही रहता। पता नहीं कहाँ घूम गया यार। वैसे तो मैं 2 लेके आया था, पता नहीं, आई डोंट नो अब कहाँ चला गया वो। जेब में रखा था, बाहर लेके भी गया था, फिर उसके बाद से तो मिल ही नहीं रहा मेरे को। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। तो भिजवा सको तो भिजवा देना, वो भी अच्छा लगेगा मेरे को। और एक वो शेकर की बोतल भी, एक गैलन भी। रह रह के चीज़ें याद आ रही है मुझे। मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम सोच नहीं सकते हो। आउटफिट देख के थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगा सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं कहाँ जा रहा हूँ जाके बता दूंगा। छोड़ो, है ही बता देता हूँ। मैं आज सोच रहा हूँ थोड़ा जिम ज्वाइन कर ही लेता हूँ। सुबह सुबह जिम चला जाऊँगा एंड वर्कआउट करके वापस डाइट वगैरह लेना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जिम ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, मैं अभी भी कन्फ्यूज़न में हूँ यार। मैं जिम ज्वाइन कर तो लूँगा, लेकिन मैं मेन डाइट को लेके सोच रहा हूँ कि मेरी डाइट पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए। और सप्लीमेंट्स भी नहीं है अभी मेरे पास में, और सामान आएगा उसके बाद में अगर मैं करूँ फिर भी ठीक है, वरना उससे पहले तो यार मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। तो इसीलिए लेट्स सी, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी एक बार घर के बाहर निकलता हूँ, फिर सोचता हूँ। आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम खिली खिली धूप निकली हुई है। बस ले ली मैंने, अब फटाफट जा रहा हूँ। मेरा भाई साहब कितना छोटा हो गया है यार। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जिम में आज अपने आप को देखूंगा, मेरे को बहुत ही बेकार लगने वाला, बहुत ही बेकार। और देखते हैं मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट यहाँ पे जिम में कितना मिलता है, तो मैं वो भी बताऊँगा। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट को हर एक चीज़ का डिस्काउंट मिलता है, हर एक चीज़ का। मेरे को मेंबरशिप भी कितने की मिलेगी मैं तुम लोगों को वो भी बताऊँगा, और जिम की फ़ीस कितनी है मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, एकदम प्रॉपर वीडियो बनेगी आज के दिन में। हाँ, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ जिम तो मैं चलो ज्वाइन कर लूँगा, बट व्हाट अबाउट डाइट, क्योंकि मेरे को पैसे बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए बर्बाद इन द सेंस लाइक अभी डाइट होगी नहीं तो मेरे को जिम करने का भी मन नहीं होगा। और डाइट मेरे पास में पड़ी है लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है। बट वो एक बार एक हफ्ता स्टार्टिंग का जिम का थोड़ा हार्ड ही निकलता है, फिर मैं डेली वर्कआउट करूँगा तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में एकदम मैं लाइन पे आ जाऊँगा। बट वो स्टार्टिंग के डेज जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उसमें मन मार के वर्कआउट करना पड़ता है, तो वो मजबूरन करना पड़ेगा मुझे। ओके, फिर भी कर लूँगा मैं। भाई ये लोग चाह के भी फ्लेक्स ही नहीं कर सकते इनके घरों का, क्योंकि सबके घर ऑलमोस्ट सेम सेम है। क्या ही फ्लेक्स करेंगे। अपने इंडिया में हर कोई ये घरों का भी फ्लेक्स कर देता है कि हमारे घर इतने बढ़िया बढ़िया। वो कितनी बढ़िया बात होती है, वो एक से एक घर देखने को मिलते हैं। मतलब एक मोटिवेशन मिलती है कि अरे नहीं, मेरे को भी ऐसा घर बनाना, मेरे को भी ऐसा बनाना है। ये साला बना के भी क्या बनाएंगे, ये एक ही झोपड़ी सबके घरों में सेम टू सेम। बेचारों के पास में छत भी नहीं है, पतंग भी नहीं उड़ा सकते। Next stop, Moss Way. सारे के सारे एक जैसे हैं, बट सबका घर एकदम नीट एंड क्लीन है यार। बाहर से सब एकदम व्यवस्थित रखते, कोई भी गंदा नहीं रखता। Next stop, Brabham Crescent. सबसे मेन चीज़, अब ये जो जिम है ये भी मेरे घर के रास्ते पे ही है, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के रास्ते पे ही है, और एक और जहाँ पे मैं जाता हूँ उसके रास्ते पे ही है बिल्कुल। तो मेरे को आने जाने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, मतलब 30 मिनट्स में मैं यहाँ पे जिम आराम से पहुँच सकता हूँ। फिर वर्कआउट एक घंटा 30 मिनट का कर सकता हूँ। और अगर मैं टाइम पहले से नोट करके रखूँ बस का, तो मैं और ज़्यादा अवेयर हो जाऊँगा कि मेरे को किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे नहीं आना है। तो ये वाला सीन है। एक बार तो गूगल मैप ओपन करके देखता हूँ मेरे को कहाँ जाना है, फिर उस हिसाब से।
देखते हैं ये वाला जिम कैसा होगा। इस वाले जिम पे मैं गया नहीं हूँ कभी। फाइनली ले रहा हूँ, आंख बंद करके मेंबरशिप ले रहा हूँ भाई, देख लेना। गाल में एक पटोला तू। कितना प्यारा वेदर होगा ये, जीवन भर वेदर अगर ऐसा ही रहना तो कितना मस्त रहे। अभी मैं साइकिल वाली लाइन पे चल रहा हूँ। ये देखो, ये वॉकिंग का दे रखा है इन्होंने पूरा, ये साइकिल का है वापस से, ये पूरा वॉकिंग का। हर एक चीज़ का ध्यान रख रखा है इन्होंने, हर एक चीज़ का। बस की लाइन अलग है, कार की लाइन अलग है, एवरीथिंग। ये ऐसे क्यों दिख रहा है? आई एम स्टिल हियर। हाँ, ज़्यादा दूर तो नहीं था, मतलब बस से 30 मिनट्स, और अभी 30 मिनट के बाद में मेरे को 12 मिनट की वॉक करनी पड़ी और ये जिम आ गया। बट अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है। वैसे तो मेरे को विंटर में आना चाहिए था यहाँ पे जिम में। अब गर्मी के मौसम में तो और थोड़ा गेन करना हार्ड है। और यहाँ पे गर्मी लगती तो ऐसी लगती है गर्मी भयंकर। मैं देख लो ना, इनर पहन रखा है ना कुछ भी नहीं पहन रखा है मैंने। अगर इनर पहन लूँ तो मैं पसीने में झूला जाऊँ। और मैं सच में, मेरे को कभी पसीना नहीं आता है, कभी भी। बहुत ही रेयर चांस में मेरे को पसीना आता है। वो भी कब? जब हम ग्राउंड में कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भयंकर रनिंग कर रहे हैं, तब जाके। और वो भी जब मैंने 2-3 अपर पहन रखे होंगे ना, तब जाके मेरी बॉडी पे तुम्हें दिखेगा, अदरवाइज़ कभी नहीं दिखता है। हाँ, वैसे इससे याद आया, ग्राउंड में कितना क्रिकेट खेलते थे हम सारे दोस्त पहले। संडे होते ही सुबह पहुंच जाते थे हम लोग 7-8 बजे, और दिन के 2-3 बजे तक खेलते रहते थे आराम से। बढ़िया मज़ेदार होता था। यहाँ पे भी देखो, ये पार्किंग एरिया दे रखा है, ये वॉकिंग एरिया दे रखा है इस लाइन के अंदर। ये वापस से यहाँ से कार जाके कहीं पे भी पार्क हो सकती है, और उसके पास में भी वो वॉकिंग एरिया दे रखा है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ हर जगह। इन्होंने सब जगह रूल बिल्कुल प्रॉपर कर रखे ताकि किसी को कोई दिक्कत हो ही ना। लेट्स सी जिम कैसा होता है, जिम देखेंगे एक बार। यहाँ पे ट्रेनर्स को बाहर बुलाने के लिए एक स्विच होता है, हमें अपने को वो स्विच पुश करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेनर बाहर आएगा। अब पता नहीं वो स्विच कौन सा है, कहाँ गया यार, कहाँ ढूंढूं? ये रहा शायद। ये पुश कर दिया, अब ट्रेनर आ जाएगा। आया क्यों नहीं अभी तक? आ रहा होगा, वेट करो। बेचारा मसल अप का ट्राई कर रहा है ये बंदा, और इससे मसल अप ही नहीं हो पा रहा है। सोचो, अभी इसके सामने मैं मसल अप करता हुआ दिखूंगा इसको, वो भी एक ही बार में कम से कम 10-12 रैप। बेचारा खड़ा खड़ा देखेगा। हाँ, बट ये फिर ये भी बोलेगा कि पतला सा तो है, आराम से कर सकता है ये। वो कौन सा मोटा, वो भी पतला ही है। पर ट्रेनर आया क्यों नहीं अभी तक? एक बार पुश करता हूँ। आ गया ट्रेनर। भाई यार गया, बट इन्होंने बोला कि सॉरी बट वी डोंट टेक कैश। तो अब कैश ये लेते नहीं है, तो एक बार मनी मेरे को अकाउंट में डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। और मेरे पास में कार्ड में पैसे पड़े हुए हैं वैसे तो, बट उसमें टैक्स ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लाइक अगर मैं 57 पाउंड का, अगर जैसे मैंने बस पास लिया था, तो उसमें जो मेरे को टैक्स लगा था वो ऑलमोस्ट 16 पाउंड का टैक्स लगा था मेरे को, और 57 पाउंड की टिकट अलग। तो अब अगर मैं इसमें जैसे कि जिम की मेरे को फ़ीस पड़ रही है 300 पाउंड की, अगर मैं इसमें 300 पाउंड पे कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरा टैक्स कम से कम तुम सोच लो 60 to 70 पाउंड का सिर्फ मेरे अकाउंट में से टैक्स कट जाएगा, यानी 7 से 8 हज़ार का। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं इससे अच्छा देख रहा हूँ
एक बार अकाउंट में अपने पैसे डलवा लेता हूँ यहाँ के, कैश जितना भी है वो अकाउंट में डलवा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इनको पे कर देता हूँ, तो वो सही रहेगा। बाकी ऐसे तो बहुत ज़्यादा टैक्स दूंगा मतलब नहीं है। तो एक बार अब जा रहा हूँ मैं, बट इसमें भी इश्यू है यार एक, मनी डिपॉजिट करवाने की भी ये लोग 2 से 3 पाउंड लेते हैं, कोई 1 पाउंड लेता है बैंक अकाउंट में, और कुछ लोग करवाते हैं सीधा एटीएम से जाके, तो उसमें भी चार्जेस तो कटते ही है। लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ अब। एनीवे मेरे को अभी वैसे भी 2 रेस्टोरेंट पे जाना है, तो वहाँ चला जाऊँगा। साउंड सुनना इसका, कर भाई कर। कितना प्यारा साउंड था। अब सुनना, आगे से सुनाता हूँ। ट्रैफिक वैसे भी ख़त्म हो गया है, अभी बजा आएगा। बदमाश। हाँ, अब वापस से उन दोनों रेस्टोरेंट पे चला जाता हूँ एक बार, फिर घर जाके दीदी से बात करूँगा। वो दीदी बता देंगे अब अमाउंट का क्या करना है क्या नहीं करना है, वही हेल्प कर सकते हैं। हाँ, कहता हूँ ना, जो तुम सोच के चल रहे हो ऊपर वाला कुछ और सोच के चल रहा होता है, तो मतलब नहीं है। कल वापस से आ जाऊँगा या तो कल अगर अमाउंट हो गया मेरा अकाउंट में तो। आज वैसे भी मौसम बढ़िया है, तो मेरे को बाहर ही कहीं ना कहीं दिखना चाहिए काम वगैरह। अच्छा हुआ मैंने मेंबरशिप नहीं ली, बच गया। अभी मैंने पता करा आगे कॉल करके, तो बंदे वगैरह बोले कि भाई तुझे लूट रहे हैं मत लेना, वो तेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम कर, ऑनलाइन वेबसाइट पे जा, तेरी स्टूडेंट आईडी डालेगा, तेरे को अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो अगर तू ऐसे लेगा तो वो पक्का तेरे को लूट रहा है, क्योंकि मेरे को वो 10% डिस्काउंट दे रहा था। मैं तभी सोच में पड़ गया, मगर 10% डिस्काउंट, हम तो स्टूडेंट है, हमें तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, 10% कैसे गिरा है ये। और वो भी पता उसने कब दिया, जब मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उसको बोला ओके, तो मैं एक बार मनी डिपॉजिट करवा के फिर सोचूंगा वापस आने की। मैंने जब ये बोला ना उसको, उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि 10% डिस्काउंट दे देंगे चलो। मैं कहा हैं, मैंने डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं मांगा था, मैं तो वैसे भी पूरे पे करने जा रहा था, क्योंकि मेरे को तो पता था मेरे पास पड़े तो मैं जाके बैंक में डलवा के वापस आके ले लेता। पर इसने वो चीज़ जैसी बोली तो मैं कहा हैं, ये मेरे को पागल बना रहा मतलब। तो अभी दोस्त ने बताया कि भाई नहीं नहीं बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है देर से ये। मैं कहा अच्छा ठीक है, अब वेबसाइट पे जाके लूँगा एक बार मैं फटाफट 2 रेस्टोरेंट पे घूम के आ जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जॉब का पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। मेरा तो घूमना कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही है। ये रेस्टोरेंट देख लेना पीछे, मंडे को बुलाया है इसने, ठीक है। अब लेट्स सी वापस मंडे को क्या जवाब मिलता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरा 100% ट्राई दे रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल ये जब ऐसे फिर मंडे को बुला के इसने अगर मेरे को मना करा ना, तब तुम देखना मेरा फेस कैसा होगा। मैं तब भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सच बता रहा हूँ। कर दे मना मेरे को तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं बस ये अपना ट्राई दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा 101%। मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हुआ हूँ बस। हाँ ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और रेस्टोरेंट है उसके पास में जा रहा हूँ मैं आगे, वहाँ पे पता करूँगा, फिर देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। अबे एकदम से ऐसा लगा कुछ है मेरे पास में। अगला बस स्टैंड कहाँ पर है? अच्छा वहाँ पर है, ओके। कितना प्यारा वेदर, कितना ये ऐसा वेदर हो और मैं एकदम बीच पे हूँ, एकदम से बढ़िया सी बॉडी लेके। बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, सच बता रहा हूँ। तुम लोग घर से आओ तो खुद की रिसर्च करके आना। वो पता है मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा,
लाइक मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पर एक भी रिसोर्ट नहीं है, एक भी। और जो यहाँ के थोड़े से दूर दूर वाले एरिया है ना, जिसमें मतलब अगर मैं कार से भी जाता हूँ तो मतलब 2-3 दिन लगेंगे, बट वहाँ पर रिसोर्ट इतने भयंकर भयंकर रिसोर्ट है, 5 स्टार रिसोर्ट है भाई, बिल्कुल लग्जरी, इतने लेवल है, मतलब क्या बताऊँ। मतलब अपना जो ओबेरॉय वगैरह है, राफल्स है, उनसे भी बहुत ही ज़्यादा लेवल है, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने उनके देखे ना यार फ़ोटोज़ वगैरह, मैं कहा वाओ, इतना भयंकर रिसोर्ट, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, बहुत सही था यार वो। मेरा मतलब हो गया था मैं देखो उस पर जाऊँ, फिर जैसे ही मैंने लोकेशन निकाली मैं कहा व्हाट, इतने दिन, 3 दिन लगेंगे सिर्फ कार से जाने में मैं कहा नहीं। बट हाँ, अगर मेरी लॉन्ग वेकेशन पड़ी 4 महीने की तो फिर मैं वहीं रुक जाऊँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरी वो छुट्टियाँ पड़ने दो, फिर देखना मेरी छुट्टियाँ पड़ेगी, जिसे हर 1 महीने के बाद में 1-1 महीने की छुट्टियाँ पड़ती है, और 2-2 महीने की भी पड़ती है। तो मैं पता क्या करूँगा, लाइक मेरे यहाँ पे पास में ही है स्कॉटलैंड, पेरिस और फ्रांस, ये सारी जगह मेरे बहुत ही ज़्यादा पास पे, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को एक ही फ़्लाइट लेनी है और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और इतना भी कोई वो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब आराम से मैनेज हो सकता है सारी चीज़ें। तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और आराम से 3-4 दिन रह के घुमा के पूरा तुम्हें भी घुमा के वापस आ जाऊँगा। एक बार वापस अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाए, फिर थोड़ी बहुत सेविंग्स करके जमा कर लूँगा पैसे और हो जाएगा। बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, स्कॉटलैंड पास में है, और पेरिस पास में है, फ्रांस पास में है, जर्मनी पास में है, और क्या था, लग्जमबर्ग पास में है। तो मैं आराम से जा सकता हूँ, आराम से आ सकता हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई एम स्टूडेंट, फुल फ्रीडम है मेरे पास में। मैं चाहूँ अभी, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं 4 साल बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, घूम लूँगा आसपास की जितनी भी जगह ना, सारी टूर कर लूँगा। फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ तो क्या हो गया, ब्लॉग पड़े मेरे पास में प्रूफ के लिए कि ये बंदा पूरे घूम गया है, सब जगह घूम गया है, एक जगह नहीं छोड़ी इसने बाकी, इसीलिए। सो हियर इज़ द another restaurant and it is very near to my home. I hope they will give me a job because they also told me to come on the Monday. Right now manager is not here, so you have to come in the afternoon. I know they are going to say me no again. सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट क्योंकि एक जैसे ही है, तुम कुछ भी कर लो, ये एक होप देते हैं कि हो जाएगा, फिर उसके बाद में साले मना कर देते हैं। इट्स वेरी सैड, बट स्टिल मुझे क्या है, मैं आ जाऊँगा मंडे को, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ओह, कहाँ से आ जाऊँगा, मेरे को तो यूनिवर्सिटी जाना है। आज 4 तारीख है, आज वेडनेसडे, 5 तारीख थर्सडे, 6 तारीख फ्राइडे, 7 तारीख सैटरडे, 8 तारीख संडे, 9 तारीख मंडे। हाँ, मंडे से मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है। शिट, कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या है, रास्ते में ही है वैसे भी। पर यार मतलब मेरे को उस दिन 4 बसें लेनी पड़ेगी और 20-20, 30-30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, हार्ड है। तो फाइनली मैं घर आ गया, लाइक मैं घर पे आ गया था 7 बजे, बट मैं आते ही गहरी नींद में सो गया था और वापस अभी उठा हूँ, अभी 10 साढ़े 10 बज रही है। अच्छा हुआ भाई नींद खुल गई। और मैं एक बार नींद खुली, मैं सोच में था, मैं 2 दिन बाद उठ रहा हूँ, 1 दिन बाद उठ रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि मैं आते ही गहरी नींद में सो गया, फिर उसके बाद एकदम से उठा, मैं कहा ये सुबह हो रही है रात हो रही है पता ही नहीं चल रहा। मैं सच में AM PM चेक करने लगा, बाहर अंधेरा देखा तो मैं कहा यार अंधेरा यार पे कुछ फिक्स नहीं, कभी भी हो जाता, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था। मैं चेक करने लगा वापस से, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं था। मैं कहा घर पे भी कोई नहीं है, ये लोग बाहर गए हैं क्या है, जॉब पे गए, क्योंकि इस टाइम तक तो आ जाते हैं। एनीवे मैं रास्ते में और पूरा व्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि अब बैटरी भी थी नहीं, मैं सीधा घर आया था, थक गया था। तो मैं अब अपना व्लॉग यही ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को, पता है मेरे को अच्छा नहीं लगा होगा, बट फिर भी अगर तुम लोगों ने देखा है तो थैंक यू।